मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी अब देश के अलग अलग हिस्सों में शोला बनकर भड़क रही है। धर्मनगरी वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स ने अपने मकान पर लाउड स्पीकर टांगा है और उसके जरिए पांचों प्रहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये इलाका साकेत नगर का है। संकट मोचन से महज 50 मीटर की दूरी पर ये इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाउड स्पीकर, 2 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और इन्हीं लाउड स्पीकर के जरिए पांचों प्रहर जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस शख्स ने ये लाउड स्पीकर अपने घर पे टांगा है वो काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से वो लगातार ज्ञानवापी मुक्ति मोर्चा की एक तरीके से अगुवाई भी कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन सी ज़रूरत है जिसे लेकर उन्होंने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पांचों पहर पाठ कराने का काम शुरू किया है। आपसे सुधीर जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ धार्मिक जो सौहार्द है या जो धार्मिक परंपरा है उसे आगे बढ़ाने के लिए आपने किया है या फिर सिर्फ अजान का विरोध करने के लिए? नहीं, अजान का कोई विरोध नहीं है। हम लोग के यहाँ परंपरा थी, पहले भी मंदिरों में हम लोग छोटे छोटे थे। यहाँ मानस मंदिर पर जो है सुबह सुबह वैदिक पाठ होता था, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा होती थी, हम लोग की सुबह उसी से होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन इनके मस्जिदों पे जहाँ 2 स्पीकर थे अब 10-10 स्पीकर लगे हुए हैं और इतनी तेज आवाज में अजान बजाते हैं कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है। और हम लोगों ने अब ये फैसला लिया, कल हम लोग की मीटिंग थी, हम लोग ने ये फैसला लिया काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन ने कि हम लोग हर मंदिर में, हम लोग ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पर हम लोग स्पीकर लगाएंगे निःशुल्क। हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। बनारस के बहुत से व्यवसायी आगे आए हैं जिन लोगों ने कहा है कि हम हर मंदिर गोद लेंगे। एक व्यवसायी 2-2, 3-3 मंदिर गोद लेगा और वहाँ स्पीकर लगेंगे। और रोज सुबह जैसे पहले बनारस में होता था, धर्म की राजधानी है और काशी में ये होना चाहिए, तो हर मंदिरों पे फिर से मंत्र पढ़े जाएंगे, सुप्रभात होगी और हनुमान चालीसा का पाठ होगा, शिव तांडव स्तोत्र होगा। देखिए, राज ठाकरे ने भी कुछ इसी तरह की पहल महाराष्ट्र में की, ठाणे में की। उसके बाद फिर उसमें बहुत सियासत भी हुई। बाद में उनको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि 3 मई तक अगर नहीं हटाए जाते हैं मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर तो फिर से उनका आंदोलन होगा। तो सवाल इस बात का है कि क्या आपकी इस कदम से जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहेगा? क्योंकि उस पर थोड़ा सा लोगों को संशय है इस कदम की। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको उनकी अजान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि उनकी अजान भी होते रहे और हमारा जो वैदिक पाठ होता है, जो हमारी पूजा पाठ है वो भी चलती रहे। उनकी अजान रहे, धीरे रहे, जिससे हमें डिस्टर्ब न हो। क्योंकि हम लोग ने जब कल यहाँ बजाया लाउड स्पीकर तो उनको तकलीफ हुई और आज उन लोगों ने अजान अपनी धीरे कर दी। तो हम भी यही चाहते हैं कि उनकी भी अजान वैसे ही होती रहे और हमारा अपना पाठ भी चलता रहे, हनुमान चालीसा भी चलती रहे। हम भी धीरे बजावें, वो भी धीरे बजावें, उनका भी धर्म जो है चलता रहे और हमारा भी धर्म साथ साथ चलता रहे। तो कितनी जरूरत है आज इस हनुमान चालीसा? 100% जरूरत है। वो क्यों लगता है आपको? क्यों नहीं लगना चाहिए, पहले मुझे आप ये बताइए। आप बताइए इसके पीछे की वजह क्या, आप लोग क्या देखते हैं? अरे हमारे जो पुरातन धर्म में थे, सारी चीजें चल रही थी, उसे लगातार चलते रहना चाहिए था। आज अजान इतनी तेजी से बजाया जाता है, उसका कोई विरोध नहीं होता। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, हिंदू से हमेशा से चारा बनता चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इस हनुमान चालीसा से भी लोगों को आपत्ति होने लगे? पांचों पहर बजेगा तो बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उनके अजान पे हमें आपत्ति नहीं है तो हमारे हनुमान चालीसा, मैं कानूनी वासियों की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप पांचों टाइम अगर बजाएंगे तो उन्हें कोई आपत्ति। ये तो लोग घर घर में भी सुनते हैं, घर घर में भी बोलते हैं, इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये आपको सुबह सुबह इतनी एनर्जी दे देती है हनुमान चालीसा की, दिन भर आप एकदम अच्छे से रहेंगे। पूरे दिन की तो बात ठीक है, सुबह सुबह की तो बात समझ में आती है, लेकिन पूरे दिन अगर आप बजाएंगे तो ऐसा ना हो कि लोगों को दिक्कत आपको अभी अजान से हो रही है वही दिक्कत हनुमान चालीसा से होने लगे। मैं आपको सच बताऊं, ये हनुमान चालीसा का जब से लाउड स्पीकर लगा हुआ है, इतना इसका सहानुभूति और अगल बगल जितने मकान के लोग हैं इतने खुश हैं कि सुबह सुबह के टाइम प्रभु श्री राम आराध्य प्रभु श्री राम का नाम उद्घोष हो रहा है। हम हिंदुओं के लिए श्री राम जी एक मोक्ष की प्राप्ति के सबसे बड़े साधन हैं और उनके समझ लीजिए सेवक हनुमान जी का अगर गुणगान हो तो हर हिंदू इससे खुश होता है। और हमारे संस्कार में भी अगर घर के अंदर बच्चा जैसे स्कूल जाने से पहले सुनेगा कि ये क्या बज रहा है पापा, तो उस छोटे से बच्चे को उसके पिता बताएंगे कि ये हनुमान जी का चालीसा बज रहा है, तो उसकी रुचि जगेगी।
तो हमारे धर्म के प्रति जागरूकता है और सारे लोग इस चीज से इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि चारों तरफ से लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा काम माननीय श्रद्धेय सुधीर सिंह जी ने किया है, हम लोग के मार्गदर्शक बड़े भैया ने, और इसका हाथों हाथ लोगों ने लिया हुआ है। और सारे लोगों ने कहा कि बड़े स्पीकर नहीं तो अपने घर के इस छोटे डेक स्पीकर में के जरिए ही हनुमान चालीसा का पाठ हो। आने वाले समय में कितने मंदिरों में ये करने की तैयारी है और कितनी 101 मंदिरों का हम लोग ने लक्ष्य लिया है, और भी बनास तो मंदिरों का शहर है, तो और भी अगर दानदाता आगे आएंगे तो हम लोग और मंदिरों में भी लगाएंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि बनारस के हर मंदिर पर स्पीकर लगे और वहाँ से वैदिक पाठ हो। ऐसा ना हो कि जिला प्रशासन अड़ंगेबाजी लगाने लगे। नहीं, जिला प्रशासन का ये एक नई परंपरा आप शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके कई तरह के मायने भी निकल के आएंगे। ये परंपरा कोई नई नहीं है, ये तो हमारे भाई हम लोग तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। सारे मंदिरों पे स्पीकर लगे थे, पाठ होता था, हमारे जो मठ है वहाँ पाठ होता है, तो ये धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और इधर बढ़ता जा रहा है। तो हमारा है कि भाई उनके अजान भी होते रहे और हमारे वैदिक पाठ भी होते रहे। अजान भी होते रहे और वैदिक पाठ भी होते रहे। क्रिया की प्रतिक्रिया है क्या ये? नहीं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है, और अजान होती है, अच्छी बात है, हनुमान चालीसा भी होनी अच्छी बात है। और ये लाउड स्पीकर 1930 के पहले नहीं थे, लेकिन अजान जो होती थी वो शान से होता था। जब लाउड स्पीकर आया तब अजान लाउड स्पीकर लगा। उससे पहले जैसे तुलसी मानस मंदिर, चाहे कोई भी ऐसा मंदिर है जहाँ हमेशा सुबह में श्री राम का धुन बजता था और स्पीकर बजता है, इसमें कोई कष्ट की बात तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कोई कष्ट की बात नहीं होनी चाहिए। लोगों का ये मानना है, उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ इस इलाके में बल्कि बनारस के सभी मंदिरों में इसी तरह की जो हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। 100 मंदिरों को टारगेट किया गया कि वहाँ पर इस तरह के जो लाउड स्पीकर वहाँ लगाए जाएंगे। साथ साथ और भी कॉलोनियों में इसे प्रसारित किया जाएगा ताकि सभी लोग अपनी सनातनी जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाएं। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।